बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कहा जाता था कि जुमे का दिन जो है मुबारक होता है पीटीआई के लिए। वो तो बिल्कुल मुबारक हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हर दिन जो है पीटीआई के लिए मुबारक होता जा रहा है। आज की जो बड़ी खबर है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। अब जो है बल्ले का निशान एक बार फिर पीटीआई के पास आ चुका है, और ये आज की बड़ी डेवलपमेंट है। उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो पेशावर हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कुछ देर पहले आ गया है। और इसके साथ साथ आज जो है शहर में क्या क्या हुआ उस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी आज की दूसरी खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो उनके रोपकार का जो प्रोसेस है मुकम्मल हो गया था, क्योंकि गुज़श्ता जो दिनों में उनका प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सके छुट्टियों की वजह से। आज प्रोसेस जब मुकम्मल हुआ तो शाह महमूद कुरैशी को जैसे ही अडयाला के अंदर से, क्योंकि रोपकार जमा होती है तो रिहाई मिल जाती है, रिहाई के बाद उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले उनको बाहर निकाला जाता, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने अहकाम जारी करके उनको 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया है, और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब जो नज़र आ रही है सूरत हाल के एक खौफ है, क्योंकि शामुन कुरैशी नायब कप्तान सैम इमरान खान की तरह वो भी अंदर डटे हुए हैं। और आखिरी बार जो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर आखिरी बंदा इमरान खान के साथ कोई रह गया तो वह शाह महमूद कुरैशी होगा। तो शाह महमूद कुरैशी की वो सारी बातें हुकूमत के जो है जहन में थी। उनको पता था कि शाह महमूद कुरैशी बाहर निकलेंगे तो पीटीआई एक बार फिर से दोबारा से, जैसे इमरान खान के लिए चार्ज होती है वैसे चार्ज हो जाएगी। तो उस हवाले से देखते हुए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को नज़रबंद कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो फैसला है ये जल्द मुअत्तल हो जाएगा, और पीटीआई इसके हवाले से जो है शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से कहा गया है कि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है ये इससे पहले भी ऐसे अहकाम को हाई कोर्ट ने सख्ती से जो है डिप्टी कमिश्नर को जो है उसकी सर्जनिश भी की, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होना है और शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाएंगे। साथ साथ आपको मैं ये, क्योंकि मैं खुद भी साथ चीज़ें बनाता हूँ जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ होती हैं, इसमें आज शहर में जो है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाउन कुरैशी की नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दूसरी जो खबर है वो तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। फौरी समात की सजा भी की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि कार्रवाइयों के पीछे आईजी पंजाब मास्टरमाइंड है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बैरिस्टर गौर की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दाद रसी करे। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के 22 दिसंबर के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकाम पर अमल नहीं किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मुतअद्दिद खतूत भी लिखे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हदायत की जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है उस पर अमल दरामद करवाए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज़ है। कौमी असम्बली की 3 नशस्तों के लिए अकलीतियों की जो है मखसूस नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के मर्जी ऑफिस में होगी। और आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि आम इंतखाबात 2024 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो अमल है वो जारी रहा, और उसमें तकरीबन जो ज़्यादातर लोग क्लियर हुए हैं वो नून लीग के हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए रिटर्निंग अफसरान कागजात की जानिब जांच पड़ताल का अमल जारी रखते हुए 3 हलकों पर 208 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। हल्के एन ए 46 से 1 दर्जन से जायद कागजात की जांच पड़ताल हो चुकी है। हल्का एन ए 47 से भी 6 उम्मीदवारों को पेश हुए। एन ए 48 से अब तक 15 उम्मीदवारों को तलब किया, ताहम कोई जो है पेश नहीं हुआ। रावलपिंडी शहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। चौधरी नसार अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद, राशिद शफीक मुस्लिम लीग नून के दानियाल चौधरी और नासिर भट्ट के कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल जारी रहेगी। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी खबर दी थी कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनको तमाम, जो क्योंकि महकमे भी कहा जा रहा था कि वो उनको देख रहे हैं, तो उनको तमाम जो है महकमों की जानिब से क्लियर कर दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है इस हवाले से मुझे नज़र जो आ रहा है अब तक जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, और अब तक जो पूरे मुल्क से शिकायत भी आ रही हैं। लेकिन साथ साथ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग उनके कागजात मंजूर हो गए जो उनको गिरफ्तारी का खदशा भी था, लेकिन अब नज़र आ रहा है जिनके मसाइल बन रहे हैं उनके हवाले से भी मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों में आसानियाँ होंगी। क्योंकि आज जो
बल्ले के जो वापस पीटीआई को मिला है, तो ये खास करके पीएमएलएन के लिए जो एक प्रॉपर ग्राउंड बनाया जा रहा है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी जो है आज की ये खबर है। और इसके बाद उनको कोई नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बल्ले का निशान अगर पीटीआई के पास ना होता तो जितने भी उम्मीदवार उम्मीदवार थे उनके पास कोई एक निशान ना होता, फिर मुख्तलिफ निशानात होते और फिर उनको कभी भी उनसे जो है चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जो निशान वापस आ गया है, तो इससे तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर इलेक्शन हुआ तो पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर लेना है। और इमरान खान ने भी अंदर से ये खबर दी थी कि बल्ले का जो निशान है वो पीटीआई को वापस मिल जाएगा। और उस हवाले से आज जो साइफर केस हुआ, साइफर केस में भी जो है आज फर्दर कोई प्रोसेस नहीं हो सका, कल की डेट पड़ गई। पीटीआई ने 6 दरख्वास्तें और लगाई और जो हुकूमती जो वकील हैं प्रोसिक्यूटर उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीटीआई जो है वो ट्रायल होने नहीं दे रही। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि इतनी स्पीडी, इतना बड़ा केस है, इतना बड़े इल्ज़ाम हैं, लेकिन जितना स्पीड से इसको चलाया जा रहा है, मकसद यही है कि किसी तरह इमरान खान को नायल करार दिलवाया जाए, सज़ा दिलवाई जाए। क्योंकि इससे पहले जो केसेस हैं, खास करके तोशाखाना हो गया, जहाँ पर इमरान खान की नालियाँ बनती हैं, मुझे आने वाले वक्तों में लग रहा है कि वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर साइफर केस को भी इसीलिए जल्दी उसका ट्रायल किया जा रहा है ताकि इसमें भी सज़ा सुनाई जाए। लेकिन पीटीआई की जानिब से बार बार यही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि अंदर जो ट्रायल हो रहा है उसमें उनकी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन तारीख डाल दी जाती है। हमने ये भी देखा है कि आम रूटीन के जो केसेस होते हैं, जो जिनमें एक दिन में भी फैसला हो सकता है, इतने नॉर्मल केसेस में भी जो है हफ्तों की महीनों की डेट दी जाती है। लेकिन वह साइफर केस है कि डे बाई डे जो है उसको सुना जा रहा है। खैर, जो भी फैसला आएगा वो हम अपनी आवाम को जो है इसी चैनल से अपडेट करेंगे, क्योंकि अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो मेरे पास है नहीं, यूट्यूब के ये चैनल है। इससे इंशाल्लाह हम वो खबरें जो पक्की मुस्तनद खबरें होंगी, कोई मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जो कार्रवाई अदालत के अंदर होगी, जो बाहर चीज़ें हो रही हैं, इंशाल्लाह हम लम्हा बा लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।